अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का निज़ाम ज़िंदगी इस वक्त दरहम बरहम है। बढ़ते हुए बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ शहर इक़्तिदार में धरना इस वक्त जारी है और किसी भी वक्त डी चौक पहुंचने का ऐलान किया जा सकता है। अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो चंद ही मिनट्स की दूरी पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हो सकता है जिस वक्त मैं ये वीडियो पब्लिश करूं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हो। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। यानी अब जो लोग मरी रोड पर धरना दिए बैठे हैं, क्या वो डी चौक की तरफ पेशकदमी करेंगे? और अगर डी चौक की जानिब पेशकदमी की जाती है तो जाहिर है फिर दूसरी जानिब से भी रद्द अमल का इजहार होगा। पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां, आंसू गैस की शेलिंग, लाठीचार्ज, जो मनाजिर हमने कल देखे, यकीनन ये आज भी देखने को मिल सकते हैं। अब बिजली के बढ़ते हुए बिल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तेल की बढ़ती हुई कीमतें भी आइंदा यानी आने वाले दिनों में तेल की बढ़ती हुई कीमतें भी आम आदमी के लिए दर्द सर ला सकती हैं। पहली बात तो ये है, यानी जहां बिजली में आईपीपीस का मामला है, वहीं पर एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो भी पेट्रोल सेक्टर के अंदर, इस पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर आईपीपीस का रोल अदा कर सकती हैं। यानी जो हमारे साथ बिजली में आईपीपीस कर रहे हैं वही पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज करने जा रही होंगी। किस तरह, आज के इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। साथ ही इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार पर तेल देने से इनकार कर दिया है। अब इस खबर के बहुत सारे इंप्लीकेशंस हैं। ये महज एक खबर नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी खबरें छुपी हुई हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को उधार पर तेल देने से इनकार कर दिया, यानी एब्सोल्युटली नॉट। ये एब्सोल्युटली नॉट पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों के लिए है। इस हुकूमत और फिर एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी ये बयानिया बनाया गया था कि सऊदी अरब 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा होगा। पाकिस्तान में खलीजी ममालिक की जानिब से 100 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी और 25-25 अरब डॉलर्स करके कुछ 4 एक साथ के अंदर, यानी ये 4 फेजेस के अंदर पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी। अब सऊदी अरब तो उधार पे तेल देने तक के लिए रजामंद नहीं है। सऊदी अरब तो पाकिस्तान को उधार पर तेल भी नहीं देने जा रहा। अब उधार पर सऊदी अरब तेल नहीं देगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? अब बताया जा रहा है कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को 50 करोड़ डॉलर्स की मालियत का तेल और कमोडिटीज पाकिस्तान को देगा, लेकिन ये तो पाकिस्तान की जरूरियात पूरी करने के लिए काफी नहीं है। अच्छा, ये बयानिया बनाया गया कि इमरान खान के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ खराब हो गए थे। मैं अब आपको ये बता दूं कि 2018 में जब इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत आई तो उस वक्त बेल आउट पैकेज सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को दिया गया और वो बेल आउट पैकेज 6.2 अरब डॉलर्स का था। इस 6.2 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज में 3.2 जो बिलियन डॉलर्स है उसका डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर ऑयल था, यानी उधार पर हमें तेल दिया गया था, जबकि बाकी 3 बिलियन डॉलर्स जो थे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट की मद में हमारे रिजर्व्स को बेहतर करने के लिए स्टेट बैंक में रखवाए जाने थे। जो 3.2 अरब डॉलर्स का डेफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल था, बकौल हफीज शेख साहब जो वजीर खजाना थे उस वक्त, वो ये कहते हैं कि यानी महाना कोई 738 मिलियन डॉलर्स का तेल पाकिस्तान को उधार पर मिल रहा था। यानी वो महाना को 738 मिलियन डॉलर्स बनते हैं। अब इस मालियत का तेल पाकिस्तान को सऊदी अरब की जानिब से दिया जा रहा था, जो एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी। बावजूद इसके कि कहा गया कि मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान से नाराज हो गए हैं और उस वक्त आपको याद होगा ना कि 2 साल के बाद सऊदी अरब ने अपना 1 अरब डॉलर वापस मांगा था और चीन से पाकिस्तान ने 1 अरब डॉलर वापस लेकर दिया था। फिर तेल वाला मामला भी है, लेकिन उस वक्त इंटरनेशनली भी सूरत हाल बड़ी गंभीर थी। अमरीका के साथ ताल्लुकात और फिर जाहिर है यूक्रेन रशिया वॉर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम के अंदर बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही थी और फिर सऊदी अरब भी उन चीज़ों को देखते हुए फिर ईरान और सऊदी अरब के माबैन मामला, कोई सालसी वाले इश्यूज जो है, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इंटरनेशनल जो कैनवस है उसके ऊपर भी तब्दील हो रही थी। अच्छा, अब क्या हो रहा है? मैं सबसे पहले आपके सामने कुछ आदादो शुमार रखना चाहता हूँ। काबीना कमेटी, कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर है, उसमें जो सेक्रेटरी इक्तिसादी उमूर हैं, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है, जिस ब्रीफिंग में ताज़ा तरीन आदादो शुमार सामने आए हैं। उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है चाइना और सऊदी अरेबिया से कि वो 9 अरब डॉलर्स का रोल ओवर दे दे, यानी हमने जो पैसे उनको वापस करने हैं
वो 9 अरब डॉलर्स की तकरीबन रोल ओवर, यानी वो हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे कि हम जरा इसको एक्सटेंड कर लें, नंबर वन। अब ये भी अमेरिका मुतालबा कर रहा है और आईएमएफ मुतालबा कर रहा है कि पहले आप जिन लोगों से पैसे लिए हुए हैं उनसे ये कहें कि हम फौरी तौर पर आपको पैसे नहीं दे सकते, हमें कुछ मोहलत दे दें। वैसे ही जैसे किसी से उधार लिया होता है, आप उससे कहते हैं यार अभी नहीं, इस महीने जरा हाथ तंग है, अगले महीने से ही। अच्छा, उसके साथ-साथ पाकिस्तान ने जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मद में को तकरीबन 20 अरब डॉलर रवा माली साल अदा करने को 20.8 अरब डॉलर्स बनते हैं। अब वो पैसे कहाँ से आएँगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। को 20.8 अरब डॉलर्स है। अच्छा, इसके साथ-साथ पाकिस्तान को अभी तक सिर्फ जिनेवा जो कॉन्फ्रेंस में जो डोनर्स ने कमिट किए हैं, वो 3 अरब डॉलर्स मौसूल सिर्फ 3 अरब डॉलर्स मौसूल हुए हैं। जबकि 10.7 अरब डॉलर्स की जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की यकीन दहानियाँ भी हैं, ये कमिटमेंट्स हैं, अभी आए नहीं हैं। अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को तो सबसे पहले तो 20.8 अरब डॉलर्स चाहिए कि वो लोगों का कर्जा चुका सके, और उसके बाद बाकी के मामलात हैं, तो वो किस तरह से चलेंगे? ये बड़ा अहम नुक्ता है और बड़ा अहम सवाल है। अब ये किस तरीके से मामलात चलेंगे, पैसे कहाँ से आएँगे, कौन देगा? ये सब चीज़ें सोचने से, गौर करने से ताल्लुक़ रखती हैं। और सऊदी अरेबिया, जिसके बारे में ये पिक्चर पेंट की जा रही थी कि वो हमें आके हमें रेस्क्यू भी कर लेगा, मामलात हमारे बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, बहुत बेहतर हो जाएँगे, तो वो तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, और ये हुकूमत भी नाकाम दिखाई देती है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान ऑयल इम्पोर्ट कितना करता है। अगर हम जुलाई 2023 था, जून 2024 के दौरान देखें तो पाकिस्तान ने कुछ 47 खरब 81 अरब रुपए की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की हैं। यानी 2023 से 2024 तक कुछ 47 अरब और तकरीबन 81 अरब रुपए की, 47 खरब 81 अरब की जो ऑयल प्रोडक्ट्स है वो इंपोर्ट किए। और इसी मुद्दत के दौरान जो है, गुज़श्ता माली साल में तकरीबन 41 खरब 81 अरब 63 करोड़ थी। यानी इस बार कुछ 6 खरब की जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ गई हैं। और अगर उससे पिछले महीने देखें तो वो तकरीबन जो है वो तकरीबन ये बनती हैं 78 अरब के करीब। 78 लाख जुलाई 2022 तक जून 2023 के दौरान 78 लाख 23,300 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल दरामद किया गया था। यानी बतदरीज आप देखें कि वॉल्यूम जो है ऑयल की इंपोर्ट का बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, अब सरकार ने फैसला क्या किया है? सरकार ने ये फैसला किया है कि ये जो पेट्रोल की प्राइसेस सरकार मुकर्रर करती है, अब ये सरकार नहीं करेगी, बल्कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ऊपर छोड़ा जाएगा। यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खुद ऑयल इंपोर्ट करेंगी, और जितने का उनको तेल पड़ रहा है, और पोर्ट पर आने से लेके डिपो तक पहुंचाने में, और डिपो से फिर आगे डीलर्स के पास जाने तक जितनी उनकी कॉस्ट आ रही है, वो अपनी कॉस्ट के हिसाब से, अच्छा इसी यानी ये मार्केट बेस्ड होगा, डीरेगुलेटेड होगा, इसको ओगरा रेगुलेट नहीं करने जा रही होगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हाई ऑक्टेन को ओगरा जो है रेगुलेट नहीं करती, बल्कि डीरेगुलेटेड है। हाई ऑक्टेन की प्राइस अपने अपने हिसाब से हर पेट्रोल पंप के ऊपर। अब डीलर्स इसके ऊपर एहतजाज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। फिर उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने जो हमें उधार पर तेल देने से इनकार किया है, उसका एक और एस्पेक्ट भी है। सऊदी अरब अपनी जो तेल की प्रोडक्शन है वो भी कम कर रहा है, कुछ 10 मिलियन बैरल यौमिया की बुनियाद के ऊपर। अगर वो कोई 100 तकरीबन आप समझ लीजिए कि 1 करोड़ मिलियन बैरल जो है, 1 करोड़ बैरल अगर सऊदी अरेबिया बना रहा था ना, उसकी प्रोडक्शन थी डेली, तो उसके अंदर से वो को 10 मिलियन बैरल यौमिया के हिसाब से गिरा रहा है। और उसकी वजह यह है कि मार्केट के अंदर ऑयल की प्राइसेस को ज्यादा किया जा सके, जो गिरती हुई प्राइसेस है उस मार्केट को मुस्तहकम किया जा सके। तो सऊदी अरबिया स्ट्रेटेजिकली भी खेल रहा है, और जाहिर है अमेरिका को भी इससे नुकसान होता है। जब आप प्रोडक्शन को कम करते हैं, मार्केट के अंदर तेल की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी। फिर पाकिस्तान को फौरी तौर पर पैसे भी देने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। उधार पर तो तेल कोई दे नहीं रहा, आपको नकद लेना पड़ेगा, तो वो भी पैसे आपके लग रहे होंगे। सिस्टम के अंदर डॉलर्स कम हो रहे होंगे, तो महंगाई का एक बहुत बड़ा रेला आता हुआ नजर आ रहा है, और पेट्रोल की प्राइसेस भी डीरेगुलेटेड हो जाएंगी। तो इसका मतलब यह है कि अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना महाल होगा। इस हुकूमत के बस में चीजें नजर नहीं आ रही हैं। अगर आपको कोई ये कहे कि आइंदा आने वाले चंद महीने के अंदर इकोनॉमिक पिक्चर बहुत खूबसूरत हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी, आईएमएफ पाकिस्तान को रेस्क्यू कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत भी देख रही है कि फस और क्योस बढ़ना है। इस हुकूमत को, जो इस वक्त शहबाज लेड कोलिशन गवर्नमेंट है, उसको भी अंदाजा है कि हमारे हाथ में चीजें नहीं है और मामला खराब होने वाले हैं, और जल्द जान छुड़ाना ही बेहतर है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।